चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वह है वक्री ग्रह। आपने बहुत सारे पंचांग में, न्यूज़पेपर्स में, या आप अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि आज यह ग्रह जो है वह वक्री हुआ। आज वह ग्रह जो है वह वक्री हुआ। आज गुरुदेव ने वक्र अवस्था में किसी राशि में प्रवेश किया, या इस सितंबर को जो शनिदेव है वह वक्री हुए। जैसे अभी 9 अक्टूबर को जो देवगुरु बृहस्पति है वह वृषभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। चूँकि जो शनि ग्रह और जो गुरु ग्रह होते हैं वह एक राशि में काफ़ी लंबी अवधि तक रहते हैं, इसलिए वक्री ग्रहों का हर किसी के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं उसमें से जो राहु केतु है वह हमेशा ही वक्री अवस्था में रहते हैं, अर्थात वह कुंडली में 1 नंबर से 12 नंबर की तरफ गोचर करेंगे, 12 से 11 की तरफ, और इस तरह क्रमशः वह आगे बढ़ते जाएंगे। सूर्य और जो चंद्र ग्रह होते हैं वह कुंडली में हमेशा मार्गी अवस्था में होते हैं, अर्थात वह कभी भी वक्री नहीं होते। और बाकी के जो 5 ग्रह होते हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, मंगल ग्रह, उसके बाद में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, यह क्रमशः मार्गी और वक्री होते रहते हैं। तो आज हम इनकी जो वक्र अवस्था होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि कोई भी जो ग्रह होता है वह वक्री क्यों होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सभी ग्रह है वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और हर जो ग्रह होता है वह एक अलग अलग अंतराल में अपनी जो परिक्रमा है वह पूर्ण करता है। तो ग्रह वक्री इसलिए होते हैं कि जो उनकी सापेक्ष गति होती है उनके आधार पर कभी कभी ऐसा गणित बनता है ग्रहों की चालों में कि वह हमें मूलतः पीछे जाते हुए नजर आता है। यह ग्रहों की जो सापेक्ष गति होती है उसकी वजह से यह जो घटना होती है वह घटित होती है। अब जो वक्री ग्रह होते हैं, चूंकि जब वो स्लो हो जाते हैं, उदाहरण के रूप में जैसे कि जब भी हम कोई अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या हम खुद चलते चलते एकदम से रुक जाते हैं और जब पीछे की तरफ चाल चलते हैं तो जो हमारी गति होती है वह कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है। इसी प्रकार जो वक्री ग्रह होते हैं वह अपने जो फल होते हैं वह आपको धीरे 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 प्रदान करते हैं। अब ऐसा आप जान सकते हैं कि कोई भी ग्रह कुंडली में वक्री इसलिए होता है क्योंकि जो वक्री ग्रह होते हैं वह आपके जो पेंडिंग कर्माज होते हैं, आपके पूर्व जन्मों के जो पेंडिंग कर्माज होते हैं, कुछ कर्म, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने पूर्ण नहीं करी होगी। उदाहरण के रूप में मान के चलिए किसी व्यक्ति का संगीत में विशेष जो रुझान है वह किसी समय पर होगा और अपनी परिस्थिति के कारण वह एक सिंगर या एक जो गायक है वह नहीं बन पाया होगा, परंतु उसके मन में ये इच्छा होगी कि नहीं, मैं इस काम को करूँगा। और चूंकि हमारे सनातन धर्म में यह माना जाता है और यह एक तरीके से सत्य भी है कि जो यात्रा होती है वह आत्मा की होती है। जो एक सोल होती है वह अपनी जर्नी करती है और उसके बीच में अलग अलग शरीर धारण करती है। तो ये जो उसका पेंडिंग कर्मा था, उसका संगीत सीखने का, या किसी व्यक्ति का कोई अभिनेता बनने का, या किसी का कोई नेता बनने का, या किसी व्यक्ति का कोई सरकारी पद प्राप्त करने का, तो वो जो उसके पेंडिंग कर्माज होते हैं उसके कारणवश कोई भी जो ग्रह होता है वह कुंडली में वक्री होता है। जैसे कि हमने एक वीडियो में यह बात करी थी प्रारब्ध के बारे में, उस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन से ग्रह के कौन से कर्माज होते हैं, और आप अपनी कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह वक्री है तो आपके कौन से जो कर्माज थे वह पेंडिंग थे। अब जो ग्रह वक्री होते हैं वह आपको धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि जो भी कार्य आपने अधूरे छोड़े थे वह हमारी जो स्मृति होती है उसमें बहुत नीचे के तलों में उपस्थित रहते हैं। तो आपको क्रमशः धीरे 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 करके अपनी स्मृतियों में से उनको खोज के लाना पड़ता है।
और वक्री ग्रह क्या करते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक जो परफेक्शन है वह देने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप किसी की भी कुंडली में ग्रह को वक्री अवस्था में देखें, और खासकर अगर ज़्यादातर ग्रह उनके वक्री है, तो आप ये देखेंगे कि वह व्यक्ति उस काम को बहुत धीमे धीमे करेगा और कोशिश करेगा कि वह जो काम है वह बहुत परफेक्शन से हो। यदि किसी की कुंडली में 3 से अधिक ग्रह जो है वह वक्री होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसके बहुत से जो कार्य है वह अधूरे रह गए थे, या उसने अपने किसी बुरे कार्यों का जो पश्चाताप है वह नहीं किया हुआ होता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो वक्री ग्रह है वो आपको हमेशा अच्छा फल प्रदान करे या हमेशा बुरा फल प्रदान करे। वक्री ग्रहों के अच्छे या जो बुरे फल होते हैं वह आपकी कुंडली में जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, उसमें जो उनका कारकत्व है, उस कुंडली में वो कारक है या अकारक है, उसके आधार पर आप ये देख सकते हैं। तो जिनकी भी कुंडली में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह वक्री होते हैं, मतलब वो कुछ एक हिडन टैलेंट लेके आए हुए होते हैं। बस उनको उस जो टैलेंट को उसको परिष्कृत करके पॉलिश करके निखारने की ज़रूरत होती है। अब आप एक और उदाहरण से ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी की कुंडली में बहुत सारे ग्रह वक्री है, तो और वह खराब अवस्था में है, तो आप ऐसा जान सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने किसी से पूर्व जन्म में बहुत बड़ा कर्जा लिया हुआ हो, या आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जैसे हमारे समाज में पहले एक जमींदारी प्रथा होती थी, तो किसी ने किसी जमींदार से, किसी ने किसी ब्याज देने वाले व्यक्ति से मान लीजिए 1 लाख रुपए लेके रखे हैं, और उसका जो ब्याज है वो चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया 10% या जो भी आप कैलकुलेट करना चाहें, और वह व्यक्ति उस ब्याज को उतारने में सक्षम नहीं रहा। तो वो जो जमींदार था या जो जिसने ब्याज पर पैसा दिया है, वह कहता था कि भैया तुम हमारे यहाँ पे नौकरी कर लो। अब मान लीजिए उसकी तनख्वाह निर्धारित करी गई कुछ 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, तो जब तक वह पहले काम करेगा तो उसको जो अपना पहला बकाया कर्ज है वो चुकाना पड़ेगा। उसके बाद में ही उसकी जो तनख्वाह होगी, मान के चलिए 10% के हिसाब से 2 लाख रुपए हो गए, और उसकी तनख्वाह मान के चलिए 10,000 रुपये है। तो 10,000 रुपये के आधार पे जब कर्म करके वो उसका काम करके उसके पास में मजदूरी करके जब वह पूरे 2 लाख रुपये चुका देगा, तब उसको जो पर मंथ के 10,000 रुपये की इनकम है वह चालू होगी। इसलिए जिनकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में बहुत ज़्यादा वक्री ग्रह होते हैं, तो उनको अत्यधिक प्रयास करने के बाद में भी जो सफलता है वह प्राप्त नहीं हो पाती है। और जो वक्री ग्रह होते हैं वह व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से रगड़ते हैं। लेकिन धीरे 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 वक्री ग्रहों के आपको जो सेकेंड हाफ होता है आपकी लाइफ का, आफ्टर 36 ईयर्स और 40 ईयर्स, आपको वक्री ग्रहों के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब जो कुंडली में षडबल होते हैं, उसमें से जो वक्री ग्रह होते हैं उनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। क्योंकि जो वक्री ग्रह होते हैं जब वह वक्र मोशन में होते हैं, वक्र गति में जाते हैं, तो वह हमारे ग्रह के ज़्यादा करीब होते हैं, तो उनका जो प्रभाव होता है वह बहुत ज़्यादा असर करता है व्यक्ति के ऊपर। इसे आप एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स समझ सकते हैं। तो व्यक्ति क्या करेगा कि चूंकि इसका चेष्टा बल ज़्यादा है, तो उस ग्रह से संबंधित जो कारक होते हैं उसमें वो अत्यधिक मेहनत करेगा। जो सामान्य जन होते हैं उनसे ज़्यादा मेहनत करेगा, परंतु अगर वह ग्रह पीड़ित है तो उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। और अगर वह जो ग्रह है वो अच्छी जगह पे प्लेस्ड है और कारक भी है, तो वह व्यक्ति को बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त हो जाएगी। मेहनत तब भी वो ज़्यादा ही करेगा। तो जो वक्री ग्रह होते हैं वह व्यक्ति को एक विशेष इंसान बनाते हैं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं इस जन्म में उसका अनुभव भले आपको कम दिखे, लेकिन उसका जो अनुभव रहता है वो पिछले जन्म से वो कैरी लेके आता है। दूसरा, एक तरीके से आप ये जान सकते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो के पार्ट में डिस्कस किया है, कि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण नहीं करी है। उदाहरण के रूप में कोई गुरु है, उसने अपने किसी शिष्य को बहुत अच्छे से शिक्षा प्रदान करी, और उस गुरु का कोई बहुत बुरा समय आया, और कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा रहा कि नहीं, मेरी जो शिष्य है वह मेरी हेल्प करेगा, परंतु उस जातक ने अपने गुरु को भूलकर अपने काम में वह आगे बढ़ गया, और ऐसे उसने बहुत सारे गुरु बनाए, और हर किसी का यूज करते आगे बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया।
और और जब उस गुरु को उस व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ी तो वह उसकी सहायता के लिए वहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाया किसी भी कारणवश। तो क्या होगा कि जब उस व्यक्ति का अगला जन्म होगा तो उसकी कुंडली में बहुत अधिक चांसेस है कि जो गुरु ग्रह होंगे वह वक्री होंगे। अब इस वक्री गुरु ग्रह का क्या प्रभाव होगा कि वह जो व्यक्ति होगा उसको इस लाइफ में बहुत अच्छे जो गुरु है उनका एक साथ प्राप्त नहीं हो पाएगा, और उसके जो गुरु है वह उसको उस प्रकार से ध्यान नहीं देंगे, और किसी समय पर जीवन में जाके उसको ऐसा लगेगा कि अगर मुझे सही वक्त पर सही गुरु मिल गया होता, सही शिक्षक मिल गया होता, तो मैं जीवन में शायद और सफल होता। तो यह एक गुरु वक्री होते हैं उसका आप, अगर गुरु पीड़ित अवस्था में वक्री है तो, और यदि गुरु जो है वह बहुत अच्छी अवस्था में वक्री है तो आप इसका उल्टा समझ सकते हैं कि किसी ने उसका जो गुरु है वह उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, परंतु उसने फिर भी बहुत गुरु सेवा करी है, परंतु उसको उस तरीके के गुरु का संग प्राप्त नहीं हो पाया, परंतु उसने जो भी उसके सामने गुरु आया उनकी बहुत अच्छे से भक्ति करी। तो जो उसका अगला जन्म होगा उसमें उसे अच्छे गुरु प्राप्त होंगे, और हो सकता है कि इसमें वो गुरु की सेवा उतनी ना कर पाए। तो इस तरीके से आप कुछ जो वक्री गुरु होते हैं उसको समझ सकते हैं। अब जैसे हम अगर शनि ग्रह की वक्री की बात की जाए कि किसी की कुंडली में शनि ग्रह वक्री है, वक्री ग्रह चाहे कारक हो चाहे मारक हो, वह अपना 3 गुना प्रभाव देते हैं, मतलब उनका बल बहुत अधिक होता है। अगर मान के चलिए शनि किसी की कुंडली में वक्री हो गए तो शनि कालपुरुष की कुंडली में 10th हाउस के और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और चूंकि जो 10वां घर होता है वह कुंडली में बहुत बहुत महत्वपूर्ण घर होता है, और 11वां घर भी, क्योंकि जो 10th हाउस होता है उससे हम जो हमारा कार्य क्षेत्र होता है उसे देखते हैं, हमारा कर्म क्षेत्र, हमारा जो जॉब होता है, हम कहाँ से धनार्जन कर रहे हैं, और जो 11वां घर होता है उससे हमारा जो लाभ प्राप्त होता है, हमारी जो आय प्राप्त होती है, जो बड़ा भाई होता है, उसके अलावा हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारी डिज़ायर्स होती है, वह सब देखा जाता है। तो अगर शनि ग्रह वक्री हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा अपने करियर में मनोवांछित सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाती है, और उसे अत्यधिक मेहनत करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि एक जो कुंडली में नॉर्मल अवस्था में, अगर आप कुंडली में देखना चाहते हैं तो आप कोई भी जो एप्लीकेशंस होती है उसमें अगर आप अपना जो डिटेल्स है वो फीड करते हैं तो जो भी ग्रह आपकी कुंडली में वक्री होगा, अगर आप हिंदी भाषा में देख रहे हैं तो उसमें वह लिखा होगा, और किसी किसी एप्लीकेशन में स्टार बना होगा ग्रह के आगे, और अगर आप इंग्लिश किसी एप्लीकेशन में देखते हैं तो उसमें आर लिखा होगा, रेट्रोगेशन। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रह वक्री है तो फिर उनके जो वक्र अवस्था में जो गोचर होते हैं उनका प्रभाव भी आपके ऊपर अलग पड़ेगा। यही कारण होता है कि किसी की कुंडली आपको लग्न कुंडली भले ही एक जैसी दिख रही हो, परंतु उनकी जो लाइफ है वो बहुत अलग अलग क्यों चलती है, क्योंकि ज्योतिष में इतने सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनते हैं कि हर व्यक्ति की जो यात्रा होती है उसके कर्मों के अनुसार होती है। तो ये जो वक्री ग्रह होते हैं इसके बारे में हमने एक छोटी सी चर्चा करी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हम एक एक करके गुरु से लेके शनि, मंगल, बुध और शुक्र, इनके इंडिविजुअल वक्रत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।